Hi friends, welcome to my channel. Today's this is the look of the day. ये देखो, these are the earrings which I went to alter. ये बहुत लंबे थे, तो I just they were like hanging till here and they were not looking good. So मैंने बोला इसको ये स्टार को थोड़ा सा लूप में ही डालते हैं. And these are my bindis. This I got from down south. ये वाले. How is my outfit? Talk of the town. मैं बाल खुले छोड़ने वाली थी बट इट्स वेरी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड ना, एंड ऊपर से नज़र भी लग जाती है. पीपल आर वंडरिंग हाउ कम आई एम सो फैब, क्योंकि मैं फ्रेश अप होके जाती हूँ. एक्चुअली टेक अ बाथ एंड गो. एक्चुअली मैं फ्रेश ही दिखूँगी ना. आज मैं कहीं बाहर नहीं गई. मैंने बोला एक 34 डिग्रीज़ है, मैं बाहर जाऊँ, फिर भाग दौड़ के यहाँ आ जाऊँ. आई विल बी सो एग्जॉस्टेड. और ये प्रेयर्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के होते थे. चैंटिंग, दे रिपीट द सेम थिंग, राइट. तो वही मैं बोलने वाली थी. चेक दिस आउट. क्यूट ना. आई थिंक आई एम लुकिंग गोरी लग रही हूँ, थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ. सी मॉर्निंग का लुक क्या होता है ना, बिकॉज बहुत ह्यूमिडिटी है. सो बाय द टाइम मैं चल के जाती हूँ तो आई एम यू नो हाउ इट इज़. मॉर्निंग में वो बहुत ग्रे होता है. आसमान जो होता है ना, द स्काई इज़ वेरी ग्रे. लव यू एना के लव यू लव यू लव यू लोड्स. इतना सारे कमेंट्स यार. आई इन्जॉयड रीडिंग ईच वन ऑफ देम. आई एम सॉरी, मैं लाइक किसी चीज़ पे सिर्फ लाइक और हार्ट देती हूँ, क्योंकि you know how YouTube is. I don't want any of your comments to be hidden or just being like disappeared. I love them so much. और तुमने एक एक चीज़ जो कहा, एनर्जी के बारे में कहा था ना, एनर्जी यूज टू बी माई फेवरेट ड्रिंक. दैट केसर, दैट येलो कलर केसर ही होता है ना, वो वाला मेरा फेवरेट होता था. इलायची और एक केसर, एक ग्रीन कलर का होता था, तो केसर वॉज माई फेवरेट. मैं रोज़ वो पीती थी. मैं रोज़ कोकोनट वाटर भी पीती थी, और जहाँ मुझे एनर्जी मिले मैं वो पीती थी, यू नो. अभी ऊर्जा है फुर्जा है, आई डोंट नो हाउ स्टूपिड इट इज़. एंड व्हाट यू सेड अबाउट फ्रूटी इज़ राइट. जब मैंने फ्रूटी पिया ना, तो इट हैड बिकम वेरी, मुझे नहीं आइडिया ना ये ड्रिंक्स कैसे होते हैं, तो आउट ऑफ थर्स्ट, तो वो ना बहुत ऐसे मैंगो पल्प की तरह था. तो आई थॉट मे बी दे एडिंग मोर दिस, बट मैंने थोड़ा मतलब आधे से ज़्यादा पिया और फ्रिज में रखा. फिर मुझसे वो पिया नहीं गया. देन आई डिस्पोज्ड इट ऑफ. थैंक यू सो मच डियर फॉर गिविंग मी सच हेल्पफुल टिप्स. और वो मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार, ये वेज बनना ना बहुत मतलब मुश्किल का काम है. क्या करते हैं ना, वो जो डब्बा देते हैं ना, तो उसमें वो सब मिक्स हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. वाओ, आई एम लुकिंग टू गुड ना. OMG. टुमारो मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में कम्युनिटी प्रेयर्स है. वाओ, इजंट इट लुकिंग क्यूट माई ईयरिंग्स. लोग मेरे ईयरिंग्स को देखते हैं आजकल, मेरे चेहरे को नहीं देखते. मेरे ईयरिंग्स को. माई ईयरिंग्स आर द टॉप ऑफ द टाउन. बिंदी काफ़ी क्यूट लग रही है ना. ये देखो मेरे बाल कितने मस्त लग रहे हैं. नहीं, मॉर्निंग में मैं ऐसी, बट आई लुक बेटर देन दी अदर डे वेर आई वॉज लुकिंग लाइक ऑयली पापड़, यू नो, बिकॉज मैं पानी जितना भी पियो वो कम ही पड़ता है सच्ची. मैं भी भाव खाती हूँ. मैं तो ऐसे नहीं कि आंटीज देखी उनको हाय हेलो बोल के उनके साथ छिटकना. ऐसे बाल छोड़ के जाती तो फिर और ज़्यादा ये हो जाता. मैंने बाल बांध के जाना चाहिए. मीठा सिंह, थैंक यू सो मच. इना के रियली रियली अप्रिशिएट एवरी सिंगल ऑफ योर कमेंट. मुझे जब तुम इवन इफ यू से लव एंड लाइट टू यू डियर सिस ना, मेरे लिए उतना भी काफ़ी रहता है. तो वो कितना मीनिंगफुल रहता है ना, कितना अच्छा लगता है. नाउ पीपल आर थिंकिंग आई एम सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर और समथिंग. तो ज़बरदस्ती मुझे हाय हेलो बोलेंगे और दे विल इंटरप्ट मी, या तो मेरे तरफ पास होते वक्त वो लाउडली म्यूज़िक चलाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड, यू नो हाउ दिस देसी क्राउड इज़ ना.
मैं फ्री फ्लो में होती हूँ यार, आई एम इन फ्री फ्लो, सो आई कैन नॉट बी लाइक नो, अगर मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं बहुत मुझे मुझे आई फॉरगेट थिंग्स इन बिटवीन। थैंक्स टू द हर्बल टी। मेरे दिमाग में कुछ नॉटी चीज़ आ रही थी, मैंने बोला मेरी हालत वो साजन बिन साजन बिना सुहागन सिंदूर की डिबिया क्या, और पता नहीं सजना संवरना क्या, और पता नहीं नवरात्र में तो सजने वो मुझे लगता है महापूजा थी। ये पॉलिटिशियन की औरतें भी पॉलिटिक्स में घुसती है ना, तो ये सब आयोजन करते रहते पगले कहीं के। टुडे इन द मॉर्निंग आई वेंट एंड टोल्ड दीज पॉन्ड पार्क पीपल कि आई विल वो सुबह संडे को वो झाड़ू लगाना रहता ना, साफ़ करना रहता है ना, दैट मच आई डू अदर थिंग्स। आई डोंट थिंक आई कैन, आई एम नॉट इवन वाइबिंग विद द ग्रुप एंड, और मतलब ये वाला शब्द नहीं यूज़ किया मैंने, बोला मैं क्या करूँगी, योगा तो मैं करती नहीं हूँ, लाफिंग क्लब में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी गार्डनिंग में यहाँ पे आके करने वाली नहीं हूँ, तो फिर नाम के लिए ही मैं मेंबर बनूँ। 500 मेंबर्स एंड ओनली 40 पीपल ओनली आर रेगुलर। 500 पीपल हाँ एज मेंबर्स, और वो कुछ लेडीज़ ना साड़ी के ऊपर टी शर्ट पहन के या वो टी शर्ट पहन के आ जाते दिखाने के लिए दैट दे आर मेंबर्स, वो करेंगे कुछ भी नहीं। ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल आर कमिंग, ओनली 40 पीपल आर डूइंग दैट गार्डनिंग का वर्क, 10% ओनली। मैंने बोला सर, देन मैंने बोला चाय मिलेगी क्या, ब्लैक टी है, मैंने बोला दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, ब्लैक टी पीती हूँ, तो वही चाहिए। वाह मेरे बाल तो फर्स्ट क्लास लग रहे हैं ना, देखो कलर क्या मस्त मस्त आ गया है ना। Actually, if I keep doing this regularly now, means once a week in the beginning for next 2-3 months, वो क्या है ना, शेड बैठ जाता है, तो टिल आई वेट फॉर इट टू फेड आउट द कलर ना, तो वो कलर बैठ जाता है, तो वो अच्छा दिखता है। आज मैं रियली अच्छी लग रही हूँ। मैं नीचे गई थी ना, वो मैंने कहा था ना करोड़पति जिनके फ्लैट्स है यहाँ पे, तो दे फिर से रेनोवेट किया, आई थिंक ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे उन लोगों ने, उनकी वाइफ ने रेनोवेट किया फिर से। उन लोगों ने 3D वाले टाइल्स लगा के, कुछ लेटेस्ट ट्रेंड के टाइल्स लगा के, फर्स्ट क्लास। दैट वे रेनोवेट करते रहते हैं लोग, जबकि ये कितना पुराना बिल्डिंग है। माई मॉम हैड जस्ट पेंटेड, वो जो सीलिंग का वगैरह निकल गया था, तो दैट ऑल्सो वी हैड डन इट अप बिकॉज करना पड़ता है, बट एवरीथिंग केम लेस देन 25,000 और समथिंग 3 years ago, पेंटिंग एंड सम टच अप किया था। बट यहाँ पे ना लोग आए दिन दे डू व्हाट टू से इंटीरियर्स एंड दे स्पेंड सो मच। मेरे 3rd फ्लोर में कंपटीशन चला था, हु इज़ गोइंग टू स्पेंड मोर, 10 लाख 15 लाख। मैंने बोला उसमें तो एक चौल आ जाएगी छोटी सी पतरे की जो 15 लाख कौन स्पेंड करता है। ओके, इफ इट्स अ ग्रैंड बिल्डिंग यू कैन अंडरस्टैंड, बट दीज आर लाइक यू नो दीज सिंपल बिल्डिंग्स and that also old and the construction was not so great। मैंने बोला कौन सा टॉपिक लूँ मैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर। हाँ, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल अबाउट माई मॉम। वो क्या करती थी, जब भी अगर वो बोलते थे ना शांति से बात करनी है, सो व्हाट माई मॉम विल डू, शी विल कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट, मतलब she will start talking with the person, or if they are talking to me, or she'll pass sarcastic remarks, or she'll say something very एकदम नेगेटिव, लाइक ना हंस के, अरे ये क्या करने, ये तो इससे तो ये तो नहीं कर सकती है, नहीं। सो लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कोई भी ऐसे, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बिल्डिंग के जो लोग हैं ना, सिंस आई वॉज वेरी लो प्रोफाइल, सो दे टेक इट दैट आई मस्ट बी सम डम। वन ओल्ड लेडी 90 साल की, बहुत घमंड है उसको, शी इज़ अ बुढ़ी लेडी। तो ना उसका वो जो बिहेवियर है ना, कुड़कुड़पना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो शी यूज़ टू कम,
तो शी इज़ वेरी प्राउड अबाउट हर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ना. तो मुझे बोल रही थी योर मदर सीम टू बी वेरी क्वाइट. यू आई सेड यू मीन टू से डम इन अदर वर्ड्स. क्वाइट मीन्स वो जवाब नहीं देती. आई सेड बिकॉज हर इंग्लिश इज़ नॉट गुड. शी इज़ नॉट अ लिंग्विस्टिक पर्सन. चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, शी कैन नॉट हैंडल. चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो, कैसे भी आड़े टेढ़े वे से बात करती है. दी ओनली थिंग शी इज़ फ्लुएंट इन इज़ कोंकणी, दैट्स इट. बाकी शी वॉज नॉट, शी कुड नॉट हैंडल लिंग्विस्टिक में मेरे डैड थे. वो अगर मुझे लिंग्विस्टिक का ब्लेसिंग्स मिले हैं तो इट्स मेरे डैड की है. ही वॉज मल्टी, कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. दिस वन ना सीरियसली, ये लेडीज़ में ना रस रहता है, ना इनके बातों में रस, ना इनके पहनावे में कुछ श्रृंगार. फीके पकवान. जेलसी देखनी चाहिए. बाप रे, उनसे रहा नहीं, उनसे देखा नहीं जाता है कि मैं ऐसे कैसे लग रही हूँ. इतनी अच्छी हॉट मस्त लग रही हूँ. सो शी यूज्ड टू डू दिस कॉन्स्टेंटली इवन विद द रिलेटिव्स ना. तो वो फिर मैंने बैक सीट लिया और उसको ना अपने मायके वालों से कुछ ज़्यादा ही मतलब घुस के वो सब. मैंने बोला इसके साथ ही मेरे टिक टाक देर एंड देर रिलेशनशिप है, वो भी ना के बराबर. तो इसके रिश्तेदारों को मैं कैसे हैंडल करूँ. So I think our parents do that. It is like other people also do it because the very reason since I used to live with my mom, ये बहुत ही clear cut है कि वो जब भी कुछ भी होता था ना, even if I'm talking on the phone, sometimes मेरी official calls होते थे, she'll still butt in between and speak loudly in the background. I said, Mom, you know these people are top bosses. You don't please do such things. ओके, यू नो आई एम टॉकिंग. इफ़ दे आर कॉलिंग मी अब, मतलब उनके कुछ मेन ये जो लोग होते हैं ना ऑन द टॉप, शायद चेयरमैन ये वो लोग हो रहे रहते थे. तो व्हेन आई यूज्ड टू डू दिस चेंबर ऑफ कॉमर्स वाला थिंग. सो सेड व्हेन दे आर कॉलिंग मी अब, डेफिनेटली दे हैव टू स्पीक समथिंग और मे बी दे यू नो इवेंचुअली want to give me some more work or something. So please don't shout in the background. It looks very bad. Don't do this. आज मैं डिफरेंट लग रही हूँ. वो थे सिंग इस कॉलेज गर्ल ना, उस दिन मैं बहुत कैजुअल मूड में थी. मैंने एक्चुअली वो घर का टॉप, दैट टॉप इज़ मोर देन 10 years ओल्ड. आई थिंक इट इज़ अराउंड 8-9 years ओल्ड. बट आई यूज़ इट वेरी स्पेरिंगली. तो नया का नया दिखता है. एवरी टाइम आई वॉश इट, इट लुक्स न्यू एंड गुड. सो इट्स नॉट समथिंग खास. में वो मेरे घर का है, बट घर का मतलब वेरी स्पेरिंगली आई यूज़ इट. बिकॉज आई प्रिफर रिमेनिंग इन दिस कॉटन नाइटीज़ एंड आई कीप चेंजिंग दैम. हाउस होल्ड काम करती हूँ तो आई कीप चेंजिंग इट. आई नीड टू बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल, राइट. सो दैट्स हाउ आई वर्क. मैं स्पेरिंगली पहनती हूँ तो ये इतना अच्छा दिखता है ना वो टॉप. एंड दैट दोज वो लूप इयरिंग्स जो रवीना टंडन पहनती थी. और मेरे फेस में वो इनोसेंस भी था बिकॉज आई वॉज इन्जॉइंग माई सेल्फ. वैसे पता नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था बातें करना. वीडियो में सिर्फ 20 minutes का स्पेस है. इसलिए आई एम टेलिंग यू, ये मेरे सारे पुराने कपड़े हैं. दिस मस्ट बी मैनी ईयर्स अगो. बट एज ए सेड मेरे पास इतने सारे कुर्ते हैं कि वो उनका चांस आते आते मतलब आते आते ही रह जाता है सॉर्ट ऑफ. आज मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं पहनूँ क्या. तो जस्ट ये मुझे सामने दिखाई दिया, मैंने बोला यही पहन लेती हूँ. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. मे बी लास्ट ईयर आई वोर इट once or twice. तो ये अभी इसका चांस आ गया. सी वॉट हैपन्स इज़ दैट ना कि जब तुम सामने से जाके बोलते ना आई वॉलंटियर, तो उनको भी बुरा नहीं लगता. सिंस दे ऑफर्ड मी मेम्बरशिप, मैंने बोला मैं क्या करूँ. मैंने बोला तुम लोग के स्नैक्स भी नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक टी मिलेगी, प्लेंटी ऑफ वाटर मिलेगा, थैंक यू वेरी मच. मुझे उस स्नैक्स में भी इंटरेस्ट नहीं है. रेनोवेट ही कर रहे हैं यार इन लोग घर.
ब्यूटीफुल फ्लावर्स वर देयर टुडे। वो लोग ऑल्टर सजाते हैं ना, वो जो बोलते हैं, वो जहाँ पे उन लोग रखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स लोग बहुत ब्यूटीफुली सजाते हैं उसको। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, वो टैरो रीडर्स के बारे में बोल रही थी ना, वो दोस्त मोटिवेशनल कोचेस, ये औरतें क्या करती ना, एक ही चीज़ 10 बार रिपीट करते हैं, हाउ डिड आई मैनिफेस्ट माई लव, हाउ डिड आई डिड दिस, हाउ डिड। मैनिफेस्टेशन इज सो बोरिंग, इमेजिन यूर चैंटिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, थिंग्स शुड बी नेचुरली फ्लो, फ्री फ्लोइंग ना। मेरे फीड में मुझे कभी कभी मुझे लगता है दिस यूट्यूब इज़ स्टूपिड। पहले नहीं करता था ऐसे, लेकिन अभी काफ़ी सारा डेटा छुपाने लगा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्रिएटर्स का जो डेटा होता है उसने पूरा छुपाया है, एंड मे बी इट इज़ गेटिंग बेटर। तो और दूसरी बात, वो क्या कर रहा है पता है, मेरी ही वीडियोज़ मुझे ही रिकमेंड कर रहा है। हाउ स्टूपिड इज़ दैट? आई एम अ क्रिएटर, सो यू आर रिकमेंडिंग माई ओन कॉन्टेंट टू मी। हाउ इडियट कैन यू बी? If YouTube or any of the staff, if their AI is also listening, I don't care a damn. It's practically stupid. You can't. Why are you recommending the same? पहले ऐसे नहीं होता था, पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता था। ये शायद इसलिए होता होगा कि समटाइम्स आई गो बैक इन एंड द वीडियो को मैं चेक करती हूँ कि वो कितने व्यूज़ है, एंड आई प्ले इट। सो मे बी व्हेन आई एम प्लेइंग इट दे आर रिकमेंडिंग माई ओन कंटेंट। हाउ स्टूपिड इज़ दैट? कभी कभी बाय मिस्टेक हाथ भी लगता है, सो दे कीप शोइंग द सेम काइंड ऑफ कंटेंट जिसका कोई तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। सो इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, यू नो, वही वही चीज़ दिखाते रहते हैं। गॉड, आई एम रियली लुकिंग नाइस, अच्छी लग रही है। कुछ लोग प्यार में खिलते हैं, मैं पोस्ट ब्रेकअप खिल रही हूँ। अजीब सी बात है ना। और मैं क्या बोलूँ तुम्हें, थैंक यू इना, आई रियली विश आई कुड रीड सम ऑफ द कमेंट्स। इफ़ आई कैन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रीड, बट आई रियली इन्जॉयड जहाँ पे तुमने छोटी छोटी बातों को ध्यान दे के उसके ऊपर इलेबरेट किया है। माई टी ड्रिंकिंग रिचुअल, अगर तुम लोग वो चीज़ को फॉलो करते हैं, देखो, दोज हू वांट टू हैव शुगर कैन ऐड अ टीस्पून ऑफ शुगर, ओके, बट वो ज़्यादा स्वीट बन जाएगी। आइडली यू विल enjoy herbal teas without sugar, but if you're putting sugar also, that's not a bad thing if you're putting honey, but do not ऐसे नहीं कि put the mint leaves in that, ginger in that, no, when you don't do that, it will ruin the taste, right now. Enjoy whatever food you are making. Today, you know what I made? I had bought garlic bread na, so I made half of it and I warmed it, क्योंकि ये बेकरी का ना वो it becomes tough when you keep it in the fridge, so I warmed it to 1 teaspoon of ghee and onion, 2 onions I cut, उसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाली, and then I had grated cheese, उसमें मैंने पेपर डाला. So one side I layered it with the cheese and another side I layered it, a little bit of mayonnaise was remaining. I don't eat all such things, but it was there in the fridge. तो मैंने वो लगा दिया एंड अनियंस लगा दिया. टर्न द अनियंस टिल दे टर्न पिंक. डोंट बर्न देम, मेक इट ऑन स्लो फ्लेम. मतलब पहले इफ़ यू हैव एन आयन का तवा बोलते ना, आयन का पैन, आई हैव अ स्मॉल आयन का तवा, so it tastes better. So heat it for 5 minutes, that's how I did it, and then I put that ghee so it warms, heats faster, and then I put the onions. So the onions वो अच्छी तरह से भून गए थे. Why am I giving all these tips that people think ना क्या खाने का है क्या? Because bread is such a boring, उसमें कुछ फ्लेवर तो होता नहीं. Though it was garlic bread, उसमें garlic कुछ भी नहीं था और चीज़ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. लोकल ये छोटे मोटे बेकरी से लेके आई थी ना, इट वॉज जस्ट अ लोफ ऑफ ब्रेड. मैंने बोला लास्ट टाइम मुझे समझ में नहीं आया, इस बार मैं चेकआउट करती हूँ कि कैसे ये टेस्ट करता है. सो आई ऑलवेज एक सेटिंग में फुल नहीं, हाफ
सो आई सेड इस बार मुझे फ्लेवर, मैंने बोला कुछ भी नहीं है इसमें, फ्लेवर कुछ भी नहीं है. So that way, unless and until you're having from a very branded bakery or something where they might put some cheese and it really tastes like a garlic bread, that's the reason why I had gone to Thithio bro. वरना मुझे ख़रीदना है तो और उस दिन ना whenever I have noticed whenever I take morning walks and evening, and उस दिन मैं कॉलेज गर्ल जैसी लग रही थी, क्यूट लूप इयरिंग्स. उस दिन मैंने आई थिंक मैंने इवनिंग वॉक भी लिया था उस दिन. मैं इवनिंग में, हाँ मैं इयरिंग्स लेने गई थी ना, मेरे एंकलेट्स वो, तो समटाइम्स वो खिल जाता है चेहरा, बिकॉज मॉर्निंग वॉक मैंने किया, तो उसके वजह से भी वो फ्रेशनेस है. और घर पे मैं जाके ये सब माल मसाला खाना वाना, मैंने बोला गर्मी में क्या खाने का, सो आई हैड छाछ एंड आई हैड दैट गार्लिक ब्रेड दिस एंड इट वाज वेरी टेस्टी. See, it is upon us how we enhance our food. Seriously. Now the same thing, if you are eating outside, they'll say cheese, onion, garlic bread and they'll charge you 150 rupees. Really. वो इतना फैब्यूलस बना था, और उसमें मैंने थोड़ा फ्रेश मिंट लीव्स भी डाले थे, तो इतना टेस्टी बना था. सी गाइज, प्लीज़ लर्न टू मेक सिंपल फूड टेस्टियर. लिटरली दैट्स ऑल आई वांट टू से. थैंक यू सो मच, लव यू. मीठा सेन, आमना मोहम्मद, हाउ आर यू. तुम्हारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, वो बहुत ही सिंपल रहते हैं. नाइस वीडियो, लुकिंग ब्यूटीफुल. सिर्फ दो शब्द, चाहे कुछ भी हो. एफर्ट्स तो डालता है ना बंदा. या तो प्यार में भी लोग एफर्ट्स नहीं डालते हैं. शायद ये वीडियो ऑटोमेटिकली बंद होने वाला है. मेरा स्टोरेज का पूरा एकदम क्यूट मैन.